So this is my workspace, छोटा सा एरिया। हेलो डियर व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जैसे कि आपको पता है आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च असिस्टेंट, सो आई वांटेड टू गिव यू अ टूर ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड टू टेल यू, अब ये वेकेशन महीना है जून जुलाई, सो यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट एम्प्टी है, देयर इज नो वन। सी, कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को छोड़कर जितने भी एकेडमिक ब्लॉक में जितने भी टीचिंग स्टाफ्स है वो वेकेशन में गए हुए, एक्सेप्ट फॉर द लाइब्रेरी और कुछ एमटीएस स्टाफ को लेकर, बाकी सब छुट्टी में। मेरे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो बीच बीच में आते हैं और मैं रेगुलरली यूनिवर्सिटी आती हूँ। सो काम चल रहा है, मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। सो विदाउट फर्दर डिले, आपको भी जानना होगा राइट, मैं कौन से जगह पे काम कर रही हूँ, मैं यूनिवर्सिटी कैसा है, मेरा वर्क स्पेस कैसा है। डोंट वरी, मैं धीरे धीरे आपको टूर कराती हूँ। वैसे मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया यूनिवर्सिटी। मैं एक दिन गई थी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में रजिस्ट्रार सर को मिलने के लिए, वो पहला दिन था मेरा। वैसे मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का एक्सप्लोर नहीं करा सकती, पर मैं जो ये एकेडमिक ब्लॉक है मैं आपको थोड़ा टूर कराती हूँ। ये रहा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एंड ये रहा हमारा एकेडमिक ब्लॉक। अंदर चलने पर आपको दिखेगा एक बोर्ड जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा गया है, एंड सीधा चलकर जो राइट पे आपको दिख रहा है ये हमारे प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर लिगिया स्वराज जी का कैबिन है। आगे चलकर आपको देखिए वो सीधा कमरा जो आप देख रहे हैं, यहीं पर मेरा इंटरव्यू हुआ था। एंड ये बाहर पे बस एक लॉबी एरिया है, सिटिंग एरिया है, एंड यहाँ पर भी एक रास्ता है। यहाँ से सीधा चलकर अगर आप लेफ़्ट टर्न करेंगे तो आप मेरे कैबिन तक पहुँच सकते हो जहाँ मैं बैठ रही हूँ, पर हम इस रास्ते से जाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। आगे चलकर आपको फिर से एक ओपन स्पेस दिखेगा जहाँ आप ऐसे बैठ सकते हो, एंड दिस इज़ द ओपन एरिया। आगे चलकर देखते हैं, यू सी अ टेबल टेनिस। वैसे मुझे खेलना नहीं आता, बट मैं यही ट्राई कर रही थी। एनफ विद दैट, नाउ लेट्स गो। ये ओपन एरिया से निकलने के बाद आप राइट टर्न लेंगे एंड देन यू वॉक स्ट्रेट चलने पर लेफ़्ट में आपको ये जेंट्स का वॉशरूम दिखेगा। ठीक उसके साइड पे ही मेरा कमरा है। टाटा, ये है मेरा कमरा। सो इट्स अ वेरी बिग स्पेस। एक्चुअली ये जो कमरा है इसे रिसर्च वर्क के लिए अलॉट किया गया है। एंड आप यहाँ पे जो 3 डेस्कटॉप देख रहे हैं, ये हमारे जो न्यूली इंटर्न्स आए ना सेंट क्लैरेट कॉलेज से, ज़ीरो से, कि वहाँ के 3 स्टूडेंट्स को भेजा गया उनकी इंटर्नशिप के लिए। दे विल बी विद अस फॉर 3 वीक्स। इन 3 वीक्स में आई ट्राई माई बेस्ट टू गाइड देम सो दैट दे कैन लर्न समथिंग फ्रॉम मी, एंड इन द सेम वे आई कैन लर्न समथिंग फ्रॉम देम, राइट। कि लर्निंग इज ऑलवेज अ 2 वे। आपस में हम देख कर बात कर सीखते हैं, तो ये उनके लिए अलॉट किया गया है। वैसे स्टूडेंट्स आए थे, बट जब वो आए थे तब बिजली नहीं थी, तो बिजली नहीं था, वाईफाई नहीं था, इट वॉज वेरी हॉट। और यहाँ पे कैंपस पे क्या है, हमारा नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क इट्स ऑलमोस्ट नील, एक स्टिक ही पकड़ता है, सो इंटरनेट कनेक्शन इज़ वेरी लो। तो मैंने उन्हें टास्क दिया था शोध गंगा एंड जो गूगल स्कॉलर से लिटरेचर्स को रिव्यू करने का, बट सिंस देयर इज नो इंटरनेट कनेक्शन दे कुडंट डू इट, सो आई गिव द टास्क कि आप घर जाकर करके आओ। उनको ये काम दिया है तो वो निकल गए। एंड टू टेल यू, जैसे मैंने उनको छुट्टी दी 12:30 बजे ऐसे तरफ में, 12:30 ऐसे को, उसके आधे घंटे के बाद लाइट आ गई। देखो, हमेशा प्लान भी तैयार रखना है राइट। तो केसेस आ सकता है कि सिमिलर इश्यूज हम कल भी फेस करें जब लाइट नहीं होगी, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि एडवांस में जो टॉपिक हमारा उससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करके आए ताकि वो यहाँ आकर रिव्यू कर पाए। ओके, इनफ विद दैट, नाउ आई विल टेक यू टू माई सेक्शन, स्मॉल कॉर्नर जहाँ पे मुझे असाइन किया गया है। टडा, सो दिस इज़ माई वर्क स्पेस, छोटा सा एरिया। आई हैव बिन गिवन अ ब्रांड न्यू टेबल, अ डेस्कटॉप टू वर्क, एक ब्रांड न्यू चेयर और एक कबर्ड भी। वैसे मैंने इसे लॉक करके रखा है, ये पूरा खाली है। आई डोंट नो इसमें मैं क्या भरूँगी। वैसे तो मेरा टेन्योर बस 6 मंथ्स का है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अच्छा प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट वो तैयार कर सकूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ दिखाने को नहीं है, सो मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊँगी, ठीक है। एंड टू टेल यू,
ये फ्री टाइम मेरा, अभी ये लंच ब्रेक है, तो इस वक्त थोड़ा मैं रेस्ट करती हूँ, तो इसी वक्त मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये मेरा कबर्ड है, ये बस मैंने इंटरिम रिलीफ के जैसे इन केस इफ़ आई फील हंग्री तो इसके लिए बिस्किट रखा है। ये कुछ है, ये खाली पड़ा, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें क्या रखा मैंने? ओके A4 शीट्स है, यहाँ पे मेरा बैग पड़ा हुआ है, वाटर बॉटल और डायरी जहाँ पे मैं अपना डेली एक्टिविटी रिकॉर्ड करती हूँ ताकि मुझे रिपोर्टिंग में आसानी हो। एंड दिस आर सम फ्यू बुक्स दैट आई एम गोइंग थ्रू। एंड टू टेल यू, हमारा टॉपिक नरेगा के ऊपर नहीं, जो रिसर्च बुक इजी नहीं है, आपको पूरा किताब पढ़ना होता है। आई नो नॉट ऑल द बुक्स बट ऑलमोस्ट ऑल द बुक्स आपको देखने होते हैं, उसको पढ़ के समझ कर आपको एक छोटा सा समराइज वे में लिटरेचर तैयार करना है। सो मुझे 3 किताब दिए गए सर की तरफ से। वैसे मेरा डेस्कटॉप ये बंद हो गया, ओके बन ही रहने, तो मैं काम ही कर रही थी इसमें। मैंने इसमें टॉपिक लिखा है अपना, मुझे क्या काम करने हैं, तो ये सब लिखा है मैंने। सो दैट्स इट, ये है मेरा छोटा सा स्पेस जहाँ मैं खुशी खुशी रहती हूँ। थोड़ा मेंटल स्ट्रेस है बट चलता है, वो ज़िंदगी ही क्या जहाँ आपको थोड़ा सा तकलीफ़ ना हो। लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस चाहिए होता है। सी पीपल से ना कि बहुत स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नो, बट नो, दैट्स इनकरेक्ट। हमें लाइफ में थोड़ी बहुत स्ट्रेस चाहिए होती, नॉट द नेगेटिव वन बट अ पॉजिटिव वन, क्योंकि एक स्ट्रेस होता है जो हमें एक तरफ को मोटिवेट करते हैं कुछ काम को कंप्लीट करने में। स्कूल लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया होगा राइट, जब एग्ज़ाम सामने आता है यू गेट दैट स्ट्रेस, आपको डर आता है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो मैं फेल हो जाऊंगी। तो वो जो छोटा सा स्ट्रेस है एग्ज़ाम क्लियर करने का, वही स्ट्रेस आपको धक्का मारता है, पढ़ाई करने में मजबूर करता है। सो यस, अ लिटिल स्ट्रेस इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, इसलिए जो छोटा छोटा स्ट्रेस है उसको पहले ही डील कर लो ताकि वो एक्यूमुलेट ना हो, छोटा सा जो पत्थर है वो पहाड़ में ना कन्वर्ट हो जाए। सो इनफ विथ माई सॉफ्ट स्किल सेशंस, आई एम थिंकिंग कि आपको थोड़ा ऊपर फ्लोर भी एक्सप्लोर कराऊँ, क्योंकि मैं खुद भी नहीं गई हूँ। सो आई एम लिटिल रिलक्टेड बट कोई बात, डर के आगे जीत है राइट, घबराना नहीं चाहिए, इससे क्या ही हो जाएगा ना। मुझे थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। सो आई लव माई स्पेस, काफ़ी बड़ा है, बहुत मज़ा आता है मुझे। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले जब तक मैं बाहर होती हूँ लाइट फैन बंद करती हूँ, बिजली बचाना चाहिए, सेव एनर्जी। सो वहाँ से भी आ सकते हैं, आगे में जैसे दिखाया था, बट हम यहाँ से आए थे राइट। अब हम ऊपर चलते हैं, मैं खुद भी नहीं गई, ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा। कुछ इस तरह है, आई डोंट नो कौन सा रूम क्या के लिए है, बट मैं आपको बस दिखाऊंगी ठीक है। सो अब मैं हूँ फर्स्ट फ्लोर में, दिख रहा शायद वो MSW डिपार्टमेंट है। हाँ ये सोशल वर्क का डिपार्टमेंट है। सही ओके, मेरे जो सीनियर है वो इसी डिपार्टमेंट में है। ICA 3 क्या का है, बट वेरी क्रिएटिव। आई एम फीलिंग सो ऑकवर्ड क्योंकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, मैं क्या ही दिखा रही हूँ आप लोगों को। चलिए मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं, कोई बात नहीं। नाउ विल गो टू सेकंड फ्लोर। बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी भी। यहाँ से आपको दिखेगा सीधा वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। बहुत गर्मी है, सो हॉट। सो वी आर ऑन द सेकंड फ्लोर, ये यूनिवर्सिटी का सेकंड फ्लोर तक ही है। गरम है, गरम गरम, सो हॉट। सब तो सेम ही लग रहा है मुझे बिल्डिंग। सो बस इतना ही है, बाकी जितने भी कमरे सब बंद पड़े हैं, सो आई कांट शो यू मच। मैं आपको बस ये कॉरिडोर एंड ये दिखा पा रही हूँ। सो अब चलते हैं नीचे। सो एक्सप्लोर कर लिया हमने। सॉरी आई कुडंट शो यू मोर, क्योंकि मुझे खुद भी आइडिया नहीं है कौन से डिपार्टमेंट कहाँ पे लगता है। ये जेंट्स का वॉशरूम है, लेडीज़ का उस साइड है।
Now back to my महल, no, back to my कमरा. फैन ऑन, थैंक गॉड बिजली है. सो मेरा लंच ब्रेक ओवर है. वैसे तो कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं कि मुझे इतने बजे इतना ही करना है. लाइक बहुत हाइब्रिड मोड है, बहुत फ्लेक्सिबल है. स्टिल मैंने टाइम रखा था कि मैं इतने बजे ये काम करूँगी, इतने तक इतना कुछ रेस्ट करूँगी. डू यू सी दिस बॉटल? वेरी प्रिटी राइट. सो अगर आप मुझे फॉलो करते देन यू माइट रिमेंबर कि ये मुझे ऐसा सोवेनियर मिला था अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल में. सो ये बहुत काम आ रहा है. एक्चुअली मैं इसके बारे में भूल गई थी. आई फॉरगॉट कि मेरे पास एक सुंदर सा बॉटल भी है. तो जब मैं पैक करी थी पासीघाट आने पर, देन आई डिस्कवर्ड दिस एंड आई वाज लिटरली सो हैप्पी, क्योंकि मुझे वाटर बॉटल की सख्त ज़रूरी है. राइट, इट्स वेरी हॉट नाउ, तो खुद को हाइड्रेट रखना पड़ता है. पानी अगर बॉटल सुंदर हो तो पानी भी बहुत टेस्टी लगता है. I thought I'll have this, but now I don't feel like eating क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट हैवी था. मैंने ब्रेकफास्ट में चिकन खाया था. सो चिकन डाइजेस्ट होने समय लगता है, तो आई एम नॉट फीलिंग हंग्री. तो उसको छोड़ देते हैं, अगले दिन खाते हैं. वैसे मेरे पीछे जो खिड़की है इसका पर्दा मैं थोड़ा बंद करके रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको खोलती हूँ तो डायरेक्ट लाइट जो रिफ्लेक्ट होता है मेरे डेस्कटॉप में, एंड आई फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू सी. वैसे भी दिन भर मैं डेस्कटॉप में घूरती रहती हूँ, मेरे जो आंखें वो दुखते, इसलिए मैंने इस साइड का मैंने बंद रखा है. बाकी क्यों मैंने खोल दिए, शीशे खोल दिए, ताकि थोड़ी फ्रेश हवा भी आए. आई एम एबल टू शूट दिस व्लॉग जस्ट बिकॉज मैं अकेली हूँ. जो मुझे नहीं जानते, पर्सनली नहीं जानते, उन जब वो मुझे फ़र्स्ट टाइम मिलेंगे, यू फाइंड मी वेरी कंजर्वेटिव. आई डोंट ओपन अप इजीली. और जो मेरा ये रेस्टिंग फेस है, इट्स वेरी सीरियस. सो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि यू लुक सो सीरियस एंड ऑल, बट धीरे धीरे जानते हैं कि नो, आई एम नॉट दैट. आई एम ओके वाला पर्सन. ठीक है, ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा आई एम वेरी डिफरेंट. एंड मैं ज़्यादातर लोगों के सामने ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाती, एक्सेप्ट फॉर दोज फ्यू पीपल हु आर वेरी क्लोज टू मी. इसलिए मुझे लगा कि आज का ये जो दिन है, इट्स परफेक्ट टू शूट अ व्लॉग, क्योंकि जैसे स्टूडेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे चहल पहल होने लगी. आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू शूट अ व्लॉग. और पता नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई जाने कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ. कैसे टाइप की व्लॉगर हूँ. राइट, बाकियों को लगता है कि नहीं, बहुतों को पता चलना चाहिए, बट मेरे केस में मुझे खुद बताने में आई वोंट से शर्म, बट थोड़ा सा मुझे वो होता है, तो मैं खुद से नहीं बताती. अगर किसी को अलग सोर्स से पता चलता है या फिर कोई उन्हें बताता है, देन दैट्स अ डिफरेंट केस. बट मैं खुद जाकर बताऊँ कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, तो वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगता है. एनीवेज, वो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव था. आई होप कि आप मुझे नेगेटिवली जज नहीं करेंगे. एंड आपको बता दो, ये यूनिवर्सिटी 2022 में ही स्टार्ट हुआ था. सो बहुत सारे चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन है. यहाँ डिपार्टमेंट से बहुत लिमिटेड है. इस यूनिवर्सिटी में आपको बस मास्टर्स के सब्जेक्ट मिलेंगे. इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, ट्राइबल स्टडीज़ है, देन यू हैव सोशल वर्क, और मुझे आइडिया नहीं है. और मुझे बस इतने ही डिपार्टमेंट्स के आइडिया हैं, और शायद लेकिन बहुत लिमिटेड है, पर धीरे धीरे इसमें शुरू हो जाएगा. सिंस दिस इज़ अ वेरी न्यू यूनिवर्सिटी, बस ये डेवलपमेंट स्टेज में ही है, तो जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का क्वार्टर वो अभी बन ही रहा है. ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन में है. इवन आई हैव बीन टोल्ड कि जो बॉयज़ हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, वो भी कंस्ट्रक्शन में ही है, उस पार है. अभी बहुत गर्मी, मुझे बाहर जाने को बिल्कुल भी मन नहीं है. सो मैं कुछ काम करूँगी. जैसा मेरा काम ख़त्म हो जाता है, इट्स टाइम फॉर मी टू लीव. जाते वक्त मैं आपको दिखाऊंगी. ठीक है, आई विल गिव यू अ शॉर्ट ग्लिम्स कि कहाँ पे बन रहा है. ठीक है, सो इनफ विद द बग. नाउ टाइम टू डू सम वर्क. ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा काम कर लेती हूँ, उसके बाद हम फिर मिलेंगे. ओके, एक रिव्यू तो हो गया. अब मुझे इस किताब को पढ़ना है. जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, रिव्यू लिटरेचर है, जो मेथोडोलॉजी उन्होंने यूज़ किया है, उनका फाइंडिंग्स क्या था, वो सब पढ़ना है, समझना है. एंड देन आई हैव टू समराइज़ देम. उसके बाद जो की फाइंडिंग्स है उसको समराइज़ करके एक रिव्यू लिटरेचर प्रिपेयर करना है.
सो आई टेल यू रिसर्च वर्क इज़ नॉट ईजी, इट्स टफ, क्योंकि आपको इतना कुछ गो थ्रू करना पड़ता है, इतना पेजेस पढ़ना है, उसके बाद में बस इतना सा लिखना है रिव्यू लिटरेचर के लिए। सो इट्स टफ, सो इट्स टाइम कंज्यूमिंग। तो अभी तक मैंने कितने प्रिपेयर किए, हा, अब तक में मुझे बस 6 रिव्यूज़ ही मिले हैं। तो बहुत सारे ढूंढे, एटलीस्ट मैक्सिमम तो मुझे 25-30 तक रखती हूँ मैं, क्योंकि जब हम उसको गो थ्रू करते कुछ हमें एलिमिनेट करना होता है ना, सो हमेशा ज़्यादा रखना है, कम नहीं पढ़ना है। ज़्यादा हो जाता है तो नो इश्यूज़, आप बाद में उसको फिर मिनिमाइज़ भी कर सकते हो। कम पड़ जाता है एंड डेडलाइन आ जाता है, देन यू फेस द कंसिक्वेंसेस। जो हड़बड़ी होते हैं ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी, तो हमेशा एडवांस प्रिपेयर रखो, ठीक है। तो वो मेरा तरीका है, तो वही कर रही हूँ। अब मैं पढ़ूँगी इम्पैक्ट ऑफ MG नरेगा इन रूरल एरिया ऑफ भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार। बिहार से रिलेटेड एक रिसर्च पेपर है, सॉरी एक बुक है, इसको मैं गो थ्रू करूँगी। इसको लिखा है डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा और उनके साथ को ऑथर है डॉक्टर उत्तम कुमार। सो मैं अभी रीड करूँगी, सो इट विल टेक टाइम। दिन भर डेस्कटॉप में देख कर, किताब पढ़ कर मेरे आँखें दर्द दे रहे, एंड नाउ आई एम फीलिंग स्लीपी। डोंट स्लीप, यू कांट स्लीप, यू हैव टू वर्क। सो सॉरी बट आई कांट हेल्प। नींद आ जाती है ज़्यादा किताब देखो तो। फोकस कैसी, फोकस। मुझे इतनी क्यों नींद आ रही है? मे बी आई एम अलोन और मे बी बिकॉज आई हैव बीन रीडिंग बुक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो लेट्स टेक अ ब्रेक अगेन। वो बोलते हैं ना कि जब रोना आता है तो पानी पीना चाहिए। मुझे रोना नहीं आ रहा है, बट मुझे नींद आ रही है। सो आई एम थिंकिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, शायद ये मुझे थोड़ा रिफ्रेश कर दे। इट हैपन्स जब आप कंटिन्यूस किताब देखते हो, देन यू फील अ बिट बोरिंग, थोड़ा नींद आती है। तो थोड़ा नींद को फ्रेश करते हैं इन द सेंस, ये जो मैं डायरी रखती हूँ यहाँ, डेली रिकॉर्ड रखती हूँ, तो थोड़ा लिख लेती हूँ अब तक क्या किया मैंने। ना काफ़ी है, मैं आपको बोर नहीं करती हूँ, मैं वापस अभी किताब पढ़ूँगी। सो सी यू इन द इवनिंग, जब मेरा थोड़ा बहुत काम हो जाता है, मैं शाम को मिलती हूँ आपको, ठीक है। वेलकम बैक। सो बिजली चली गई है, इट्स सो हॉट नाउ, एंड अभी शाम के 4 बज रहे हैं। सो आई हैव कंप्लीटेड रीडिंग दिस बुक, नॉट होल बुक, जितना मुझे चाहिए था मैंने गो थ्रू किया है, बट जितना मुझे समझ में आया है वो मैंने अभी लिखा नहीं, क्योंकि वो मैं घर जाकर करूँगी। मौसम बहुत अच्छा हो गया अभी। वो है हमारा एकेडमिक ब्लॉक, ये रहा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एंड इस साइड पे सारे मुझे बताया गया शायद गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल यहीं पर बन रहे हैं, और जितने भी स्टाफ के क्वार्टर्स वो इस साइड ही बन रहे हैं। सो एक बार हम क्विक टूर करके आते हैं, लेट्स गो। तो मैं बीचों बीच हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ पे क्या बन रहा है। वहाँ पे कुछ बन रहा है, वहाँ पे शायद क्वार्टर्स बन रहे हैं, यहाँ भी कुछ बन रहा है। बहुत मस्त मस्त हवा चल रही है, एंड आई गेस इट विल रेन नाउ। बादल पूरे काले पड़ रहे हैं, तो
that's it for today. Thank you for